औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से के कोर्स 2 के पहले सफ़े का इशारा बी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं 1 बी यानी Q1B कुरान का हिस्सा पहला सफ़ा पॉइंटर नंबर 2 या पॉइंटर बी इशारा बी। तो यहाँ नोट करने की बात ये है कि कुरान में 30 पारे हैं, सब जानते हैं। आम मुसहफ में एक पारे के कितने सफ़े होते हैं? 20 सफ़े होते हैं, इस पे हम कल बात कर चुके हैं। हर पारे को कितने हिस्सों में तक़सीम किया जाता है? 4 हिस्सों में, यानी वो रुबा, निस्फ़, सुलासा और मुकम्मल सुपारा। ये जो हर 4 हिस्से हैं ना, वो हर पाव 1 पाव बनता है। 1 पाव पारे में कितने सफ़े होते हैं? 5 सफ़े होते हैं। इसी तरह तो 5 सफ़े मिलाकर 4 पाव के तो 20 सफ़े टोटल 100 पारे के बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। एक बैंड ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ना? इसमें पहले 5 सफ़े। दूसरा बैंड इसमें अगले 5 सफ़े यानी ये देखिए ये पहले 5 सफ़े रुबा, अगले 5 सफ़े ये निस्फ़ है, फिर उससे अगले 5 सफ़े ये सुलासा हो गया और अगले 5 सफ़े पहला पारा मुकम्मल हो गया। तो हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, इस कोर्स में शुरू में हमने पहले 5 सफ़े पढ़ने हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है? सिर्फ़ ये 5 सफ़े। पहला पाव, रुबा, हमने ये पढ़ना है। तो रुबा में भी हम पहले सफ़े पे हैं और फिर उसके बाद हम दूसरा और तीसरा सफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद चौथा और 5वां सफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमने कल सीखा था कि हम पाँचों सफ़ों को इस तरह हाथ पर काउंट करके, तक़सीम करके सीखेंगे, ठीक है? ऐसे, पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा, चौथा सफ़ा और 5वां सफ़ा। अब ये हमारे पूरे हाथ पे पहले पूरे पाव हिस्से का, रुबा हिस्से का पूरा एक मज़मून कह लें, आप खुलासा कह लें, एक उसका पूरा नक्शा कह लें, वो आपको नज़र आ रहा है कि वो सारे पॉइंटर्स जो हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। एक-एक पॉइंटर एक-एक क्लास में पढ़ा जाएगा और इस तरह हमें इंशाल्लाह पूरे पॉइंटर्स याद हो जाएँगे। पहले जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई ये वाली, ये मुकम्मल है इशारात, इशारात के मुकम्मल नाम और जो दूसरी स्क्रीन ये आपको दिखाई जा रही है, ये इशारात के मुख्तसर नाम हैं, शॉर्ट पॉइंटर्स, ठीक है? इनको अब हमने एक-एक करके पढ़ना है। हम चूँकि पहला सफ़ा पढ़ रहे हैं, तो पहले सफ़े को सूरत फ़ातिहा और सूरतुल बक़रा की इब्तिदाई आयात को एक ही सफ़े में रखा गया है। क्योंकि अगर हम ये काम ना करते ना, सूरत फ़ातिहा को अलग ही कंसीडर करते, तो वो फिर 6 सफ़े बन जाते हैं। और हमने अपनी तरतीब को बरकरार रखने के लिए 5 सफ़े करने के लिए सूरत फ़ातिहा को उठाया और पहले बकरा से ऊपर ले आए। तो इस तरह ये कुल 5 सफ़े ही बन जाएँगे। तो ये इस तरह 20 सफ़े पूरे पारे के ही होंगे। अब जो पहला सफ़ा है, सूरत फ़ातिहा और सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात। सिस्टर सबा तबस्सुम को आवाज़ नहीं आ रही, किसी और के साथ भी प्रॉब्लम है? नो मैम, आवाज सही आ रही है आपकी। अब इनको तो ज़ाहिर है आवाज़ नहीं आ रही तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं इनको लिख के बता दूँ कि ये अपना माइक ऑन कर लें। अच्छा जी, हमने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया है सूरत फ़ातिहा को और उसके पॉइंटर्स क्या हैं?
अल्लाह की तारीफ, और दूसरा पॉइंटर है हिदायत की दुआ। इन दो पॉइंटर्स में सूरत फातिहा मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हम पूरी पढ़ लेंगे सूरत फातिहा। तो दो पॉइंटर्स क्या है? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ। फिर उसके बाद अगला आएगा मुत्तकियों के लिए हिदायत, और उसके बाद आएगा मुत्तकियों की सिफात। अब ये क्या है? अपने हाथ को कुरान खोलें, पारा 1 खोलें, और जहां से सूरह बकरा शुरू होती है ना, उसके ऊपर ऐसे रख के देखें। सूरह बकरा बाएं सफ़े से शुरू हो रही होगी, आपने अंगूठा उसके ऊपर रखना है, और फिर ये पॉइंटर्स याद करने हैं। वो क्या होंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इस तरह आपको ये इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ना है? अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ। सिर्फ ये 2 पॉइंटर्स हमने आज सूरत फातिहा इंशाल्लाह मुकम्मल पढ़नी है, क्योंकि हम ये QC 1 में भी पढ़ चुके हैं। सिस्टर सबाह का प्रॉब्लम मेरा ख्याल है अभी भी हल नहीं हुआ। सिस्टर साजिदा हैदर या हसनुल बन्ना, अगर आप में से कोई इनकी हेल्प कर सकता है ना, इन्हें पर्सनल इस पे मैसेज करके इन्हें बताएं। अच्छा जी, तारुफ, सूरत फातिहा हमने पढ़नी है ना, तो इसका तारुफ क्या है? सूरत फातिहा का हम इयादा करेंगे, चूंकि कुरान इसी सूरत से शुरू होता है। तो इस सूरत को हम पहले ही कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। कोर्स 1 क्या था? आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से। इसमें हमने इसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया था ना, आपको याद होगा। उसमें हमने कामयाबी की 12 आदात भी सीखी थी, और तावुज़ को मिला के सीखी थी। आगे हम सूरत बकरा को अब लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी तर्जुमा और तशरीह क्या होगी? ये इस तरह से आएगा। हर सतर में आपने ये गौर करना है आज सूरह फातिहा में, कि इसमें हर सतर में तकरीबन 3 नए अल्फाज हैं। 3 नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन 3 फिक्रे सीखेंगे, तो फिर वो उसके मानी को सीखना आसान हो जाएगा। और जो फिक्रा जिसे हम कहते हैं ना, उस पूरे फिक्रे को इकट्ठा करके ना एक खास किस्म का कलर दिया होगा। चलें जी, सबाह का मसला हल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नया फिक्रा आते ही उसी वक्त हम उसकी 2 मरतबा दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। नया फिक्रा आएगा ना, तो मैं लाउडली बोलूंगी, वही 5s10 लाउड। चले जी, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये कल हमने पढ़ लिया ना, कल के लेसन में, कि आऊदु बिल्लाहि एक फिक्रा, मिनश शैतानिर रजीम दूसरा फिक्रा। अब हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह के, अर्रहमानिर्रहीम जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। आऊदु बिल्लाह से हमने जो आदत सीखी थी वो दोबारा अभी मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन अब ये चूंकि ये सामने है तो मैं आपको आदत नंबर 2 बताती हूँ। जो हम बिस्मिल्लाह से सीखते हैं वो क्या है? किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। और आदत नंबर 3 क्या है? वो हमें, यानी बिस्मिल्लाह से हम हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत सीखते हैं। अर्रहमानिर्रहीम से हम कौन सी आदत सीखते हैं? आदत नंबर 3, और वो क्या है? अल्लाह के बारे में हमेशा मस्बत सोच रखिए, इसलिए कि अर्रहमानिर्रहीम अल्लाह है, और अल्लाह ही पर हमें यकीन रखना चाहिए, उससे हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है और हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग अल्लाह के बारे में हम सीखते हैं। उसके बाद पहली आयत आज ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहा जाता है कि ये उसकी आयात में शामिल है। उस लिहाज से ये वाली जो है ये दूसरी आयत है। अल्हम्दुलिल्लाही एक फिक्रा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाही बहुत सिंपल सा है, वो आपको फिक्रे की शक्ल में याद करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाही का मतलब तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। अब देखिए, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन को हल्का सा नीले रंग में हाईलाइट किया हुआ है ना, ये है फिक्रा। अब फिक्रे को आपने याद करना है, जो रब है तमाम जहानों का। अब इससे हमने आदत नंबर 4 सीखी, और वो क्या है? हर लम्हा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने मोहब्बत और एहसान के साथ हमारा
ख्याल रखा हमेशा, और हमारी जरूरियात अल्लाह ही पूरी करता है। रब, ये अल्हम्दुलिल्लाह से सीखी है ये आदत हमने, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना कि रब्बिल आलमीन क्या है, रब पालने वाला, अल आलमीन जहानों का। इसे हम आदत नंबर 5 सीखते हैं। वो क्या थी? आदत नंबर 5 में असल चीज है इल्म हासिल कीजिए। अब रब और आलमीन में आपको कहीं भी इल्म नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ आदत हम इल्म हासिल करने की सीखते हैं। उसका कनेक्शन कैसे बनेगा रब्बिल आलमीन से? इस तरह कि इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए। इस तरह आपके दिल की गहराई से अल्लाह ताला की तारीफ अदा होगी। ये वजह है इल्म हासिल करने की। हम इल्म हासिल करें ताकि हमें अल्लाह ताला के बारे में ज्यादा से ज्यादा तारुफ हासिल हो, हम कायनात पे गौर व फिक्र कर सकें, और फिर हम दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तारीफ करें। रहमान रहीम, बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है। इससे हम आदत नंबर 6 सीखते हैं, और वो क्या है? दूसरों पर रहम कीजिए, यानी मोहब्बत के साथ उनका ख्याल रखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बुखारी की हदीस है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। तो इससे हमने आदत नंबर 7 सीखी, और वो क्या है? आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन दिन का प्लान बनाइए। फिर है इय्याका नाबुदु, एक फिक्रा, तेरी ही हम इबादत करते हैं, या सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इससे आदत नंबर 8 मिली हमें सीखने को, और वो क्या है? रोजाना के कामों में हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए, इसलिए कि दिल और दिमाग का सुकून और हकीकी कामयाबी सिर्फ इबादत ही से हासिल की जा सकती है। तो हम दुनिया का भी कोई काम करेंगे, लेकिन अच्छा काम है, नीयत अच्छी है, तो हमें उसका इबादत ही का अजर मिलेगा इंशाल्लाह। इय्याका नस्तईन, ये दूसरा फिक्रा हो गया। और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इसे हमें क्या आदत में सीखने को मिलती है? आदत नंबर 9, और वो क्या है? हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। नस्ताइन, ये इस्तियानत से है ना, मदद। तो हर चीज में अल्लाह से मदद तलब कीजिए। कुरान मजीद की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को सीखिए। जो मसनून दुआएं हैं, जो कुरान में आई हैं, वो दुआएं हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, साथ साथ याद करते रहेंगे। जो हमें पहले से याद हैं उन्हें जरूर पूरे एहतमाम के साथ पढ़ते रहा करें। तो ये भी मांगने का एक वो तरीका है जो हमें अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखाया है। तो ये हमारी आदत भी बन जानी चाहिए, पक्की आदत। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। तो सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ ये कैसे है? इससे हमें आदत नंबर 10 पता चलती है, और वो क्या है? कि हर काम में अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ कीजिए। हर काम में, हर काम में, ठीक है, अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी है। एंड देन सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लदीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, इनाम किया तूने उन पर। इससे हमें 12वीं आदत पता चली, वो क्या है? हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए, उनके बारे में मुतालिया कीजिए, उनकी मिसाल जहन में रखते हुए अपने कामों का जायजा लें, और उनकी तरह कामों को करने का प्लान बनाएं, और फिर इस प्लान को अमल में लाने की कोशिश की जाए। अच्छे लोगों को रोल मॉडल बनाना, सिंपल। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना तो गजब किया गया उन पर, वलज़ालिन, और ना जो गुमराह हुए, या और ना गुमराह होने वाले। इससे आदत नंबर 12, आखिरी आदत पता चली, वो क्या है? बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए, चाहे इस दुनिया में वो आपको कितने ही कामयाब, कितने ही खूबसूरत, कितने ही अच्छे दिखते हों, लेकिन अगर वो अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात और हिदायत के मुताबिक नहीं चल रहे, या उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो उनसे मुतासिर बिल्कुल नहीं होना।
अब उनसे हमें बुरे लोगों से हमेशा दूर रहने की नसीहत की गई है, और हमें ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों की पैरवी से हमेशा महफूज रखे। सूरत फातिहा के बारे में ये बहुत खूबसूरत हदीस है एक, और एक अहम मशवरा भी है कि जब सूरत फातिहा पढ़े, अब आज आपने दोबारा सीखी ना, एक दफा तन्हाई में भी इस हदीस को जरूर दोहराइएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बड़ा दिलचस्प सेगमेंट शुरू हुआ है। मेरी बेशक आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन आप मुझे और क्लास फेलोज को साइड पे कर दें। जो जो जहां जहां बैठा हुआ है वो ये तसव्वुर करे कि वो है और उसका रब है, तीसरा बीच में कोई नहीं है। यही कैफियत हमारी नमाज में भी होती है ना, तो फिर आप उस कैफियत को भी महसूस करें कि नमाज में हम होते हैं, हमारा रब होता है, तीसरा कोई नहीं। तो जब हम सूरत फातिहा पढ़ रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला से बाकायदा बातचीत हो रही होती है, और अल्लाह हमें कैसे हमारी बात का फौरन फौरन जवाब देते हैं। कि अल्लाह कहते हैं, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है हामिदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी मेरी सना बयान की, मेरी तारीफ की। जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और वो जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगे सब कुछ उसे मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है। हमें इससे क्या सबक मिलता है, हम इससे क्या दुआ कर सकते हैं और क्या प्लान कर सकते हैं, तो ये है आदत नंबर 1 से लेके 12 तक, जो मैंने आपको अभी ज़रा डिटेल में बोलकर बताए, ये मुख्तसर जुमलों में 12 की 12 आदात एक ही स्लाइड पर मौजूद हैं। इसको बार-बार देख के पढ़िए, आपको इंशाल्लाह सही तरह से समझ भी आ जाएँगी, और जब हम ये आदात को अपनाते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद ही याद भी हो जाती हैं। अब तसव्वुर करें, एहसास करें, वही सारी कैफ़ियत को सामने लेके आएँ कि बंदा है और उसका रब है, और वो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। तो फिर दिल से ये चीज़ की दुआ निकलती है ना कि मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ये जो 12 आदात हैं। फिर उसके बाद आसान सा प्लान क्या है? दुआ के बाद आप कोई एहतसाब भी अपने लिए निकाल सकते हैं। और प्लान, एक आसान सा प्लान क्या है कि इंशाल्लाह मैं इन आदतों को याद रखने की कोशिश करूँगा। जैसे हमेशा बिस्मिल्लाह कहना ना, तो तबलीग भी इसी लिहाज से आप कीजिए। अच्छा, सूरतुल फ़ातिहा हमने पढ़ी। अब हम जो कुछ पढ़ेंगे उसमें हम अस्मा और अफ़ाल को अलग-अलग से देखा करेंगे, क्योंकि हमने इस्म पढ़े थे क्यूसी 1 में। हमने फ़ेल भी पढ़ लिए हैं क्यूसी 1 में। अब भी हम इस्म और फ़ेल पढ़ रहे होंगे, इसलिए जो-जो कुरान में भी आ रहा होगा ना, आयात में इस्म आएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। फ़ेल आएगा, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सूरतुल फ़ातिहा ये आपके सामने है, ठीक? अब इसमें अस्मा कौन से हैं? इस्म, अस्मा, इस्म एक नाम, अस्मा जमा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, अब तो आपके लिए ये अलिफ बे की तरह हो गई। तो देखिए सूरत फ़ातिहा में कौन-कौन से इस्म हैं? काफ़ी सारे इस्म हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इस्म आपको क्लास में बताए जाएँ या डिस्कस किए जाएँ। कोई ज़रा जो डिफरेंट इस्म होंगे ना, हम वही यहाँ पे बताएँगे और डिस्कस करेंगे। तो खुद इस्म, अस्मा, उसके बाद है अलम,
कोई बताएगा ये किस आयत में से लिया है ये वाला लफ्ज आलम? आयत नंबर कौन सी वाली? जी, आयत नंबर 2। हाँ जी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि नहीं, रब्बिल आयत। आलमीन। ठीक है नवेरा, आप भी ठीक जी, बता रहे हो। आलमीन से आलम, आलम क्या है? वाहिद। आलमीन जमा या आलमून भी इसकी जमा हो सकती है। अच्छा, ये आलिम नहीं है, आलिम नहीं बोलना इसको। आलिम होता है इल्म से, जानने वाला। आलिम जानने वाला। लेकिन आलम जो है ना, ये जहान को कहते हैं। कायनात का फिनोमिना जो है ये एक, उसको कहा जाता है आलम, आलमून, आलमीन। और क्या इसम है ये देखें, इसने उस पे पॉइंटर भी रख के आपको बता दिया। सिरात के ऊपर इसम लिखा हुआ है ना, सिरात भी इसम है। और फिर यौम, सिरात से जस्ट ऊपर यौमिद्दीन। देखिए यौम एक दिन, अय्याम ज्यादा दिन। ठीक है, ये वाहिद है, ये जमा है। ये वाहिद जमा करके इसम को आपने सीखना है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी है और इस पे क्वेश्चंस भी आया करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम अफाल देखते हैं। सूरत फातिहा ऊपर आपके सामने उसका आधा हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखें आधे हिस्से में कौन कौन से अफाल हैं। अफाल हमने अभी तक कौन से सीखे हैं? 3 हरफी अफाल ना, 6 हरफी सुलासी मुजर्रद, जैसे फाला, फतहा, नसरा, ज़करा, अबदा, खलका। तो वही हमने यहाँ पे पहचानने हैं कि कौन कौन से अफाल हैं सूरतुल फातिहा में। और ये जो साथ में छोटा सा ब्लू कलर में लिखा हुआ ना, इसम फाइल, इसम मफूल और फेल, ये भी आप QC1 में पढ़ चुके हैं। हम अफाल में ना वो वाले इसम भी गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, हम के ऊपर उसने लिखा है ना TPI। अफाल क्या है? ग्रामर का हिस्सा है ना। तो ग्रामर हम कैसे करते थे? TPI के जरिए। तो ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से हम करेंगे हमदू। ये देखें, हमद कहाँ से बनता है? ये नीचे जो एक लाइन लिखी हुई नजर आई है, इसमें आप मुझे देख के बताएं, जो ऊपर अल्हम्दुलिल्लाही वाला हमद है, वो इस लाइन में कहाँ पे फिट हो रहा है? कहाँ से उठाया है? नरजिस, आप बताना चाहती हैं? सिस्टर नरजिस शायद आपके। ये हाँ, मैं मैं बताऊं। जी जी, सिस्टर इमराना आप बताइए। जी, ये हामिदा से उठाया है। हामिदा के आगे अल लगाएंगे तो अलहमदू बन जाएगा। सिस्टर थोड़ा सा और सोचे। हामिदा में तो मीम के नीचे जेर आ रही है ना। सिस्टर कुरतुलैन ने हैंड रेज अच्छा, तो किया ये हमदुन, हमदुन से होगा है। आखिरी लफ्ज जी है। जी जी हाँ, जी आखिरी जी, लफ्ज। हम से होगा। जी, कुरतुलैन आप भी बता रही हैं? बताएं ऊंची आवाज में। हमदुन। हाँ ठीक है, हमदुन आखिरी लास्ट लफ्ज जो जो है है, ना, हमदुन। एग्जैक्टली आखिरी लफ्ज जो है वो है। जी। अच्छा आप देखें, अब इसका शॉर्ट टेबल हम कर भी लेते हैं यहाँ पे। तो क्या था, आज आपको पता चलेगा कि QC1 में जो हम ग्रामर पे इतनी मेहनत करते होते थे, वो ऐसे नहीं था कि हम बस शौक में आया ग्रामर सीखनी शुरू कर दी। वो ग्रामर के वो सारे अल्फाज कुरान में से ही उठाए हुए हैं। तो इसलिए हमें कुरान सीखने के लिए ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो आज देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है छोटा सा सीन, इसका मतलब है ये बाब है इसका, सामिया वाला बाब। ठीक है, था ना, फतहा, नसरा, जरबा, समिया, आखिर पे समिया था। और मैंने कहा था ये चारों बाब हैं। आप इनको शहर का बहुत बड़ा दरवाजा समझ लें। उस दरवाजे को खोलेंगे तो अंदर जिस शहर में, जिस सोसाइटी में आप जाएंगे, उस सोसाइटी में सारे घर बिल्कुल एक जैसे कलर के, एक जैसे डिजाइन के बने होंगे। तो सामिया की मिसाल ऐसे ही है। सामिया का दरवाजा खोला, अंदर आप जिस सोसाइटी में या जिस शहर में दाखिल हुए ना, उस शहर में जो जो अफाल, जो जो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, वो उनको ऐसे घर समझ लें जो एक ही कलर के हैं, एक ही डिजाइन के हैं। तो अब चूंकि समिया, समियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा,
ला तस्माऊ, सामिउन, मस्मून, समून। ये टेबल याद किया था ना? बिल्कुल जी उसी के पैटर्न पे जिस तरह समिया का टेबल बना था, बिल्कुल उसी तरह हमीदा का टेबल बनेगा। और इसकी अहमियत का अंदाजा यहां से लगा लें कि हमीदा या हमदुन से रिलेटेड अल्फाज कुरान में 46 दफा आए हैं। आज आप ये याद कर लें तो कुरान में जहां कहीं भी 46 बार ये आपको हमदुन से रिलेटेड जो भी लफ्ज नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक। और हमदुन के रूट वर्ड्स भी उसने हा, मीम, दाल, ये आपको लिख के बता दिए कि ये हैं इसके रूट वर्ड्स। सिस्टर कुरातुलैन क्या कहना चाहती हैं? टीचर मुझे ये पूछना था कि इसके शुरू में अल लगा हुआ है, तो हमने तो फर्स्ट में यही पढ़ा था ना कि अल जिसके साथ लग जाता है तो वो इसमें खास होता है। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपके इस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। इस आपके वैसे सवाल का जवाब ना इस बात में भी है, आपके सामने जो हामिदा, यहमद, अहमद, हामिद, महमूद, हमद की लाइन लिखी हुई नजर आ रही है। इसमें आप देखें, पहले 3 अल्फाज रेड कलर में लिखे हुए हैं, ऐसे ही है, जी और अगले 3 अल्फाज ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, इसी तरह नजर आ रहा है। जी और अब जरा जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखें, जहां पे लिखा हुआ है 3 हरफी सही अफआल, उसमें अफआल को रेड पट्टी में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसम फाइल, जी इसम मफूल और इसम फेल या फेल, ये क्या है? ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना। तो जहां जहां रेड कलर जी आएगा वो फेल, खालिस फेल होगा, फेल की कोई हालत होगी। और जहां जहां ब्लू कलर आएगा वो इसम की कोई हालत होगी। ये जो हमद है ना, ये इसम फेल है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। पहले मुझे शुरू से इसका शॉर्ट टेबल बोलने दें। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामे, मस्मू, सामून। उसी बेस पे हमीदा, हमीदा, हमीदा का मतलब क्या है? क्या होना चाहिए वैसे हमीदा का मतलब, आप बताएंगे? हमीदा उसने तारीफ की। उसने जी तारीफ बिल्कुल, की। उसने तारीफ की, हमीदा। यहमदु, इसका क्या मतलब होगा? वो यहमदु, तारीफ करता है या जी वो तारीफ करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, वो तारीफ वो करता है। तारीफ करेगा। हाँ जी, चैट बॉक्स में भी जिन सिस्टर्स ने पहले भी जो लिख के बताया वो ठीक था। सिस्टर सबाह ने तारीफ की, हाँ बिल्कुल ठीक है सिस्टर। तो अब ये क्या है? एहमद, तारीफ कर। तारीफ कर, एक्सीलेंट, तारीफ कर। ठीक है। फिर ये आ गया हामिद, हामिद ये तारीफ कौन है? कर, तारीफ करने वाला। करने ये वाला। तारीफ हाँ करने वाला। जी। और इसे हम क्या कहते थे? इसम फाइल, इसम। यानी फेल से फाइल। रिलेटेड तो है लेकिन ये इसम है। ठीक है, तारीफ करने वाला। अब सारे माइक ऑफ कर। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, इसमें ना अभी आप सब अपने माइक ऑफ कर दें, सबके माइक बंद हो जाए। हामिद करने वाला, ठीक है, हामिद क्या है? करने वाला, फाइल। तो फाइल कौन होता है? वो इसम होता है, यानी काम करने वाले का नाम होता है। अब मैं पढ़ा रही हूं ना, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं फाइल हूं, पढ़ा रही हूं ना, तो आप मेरा नाम रख देंगे टीचर। तो इसी तरह हामिद है, ये इसम है। आखिरी 3 इसम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हम QC1 में ही आपका क्लियर कर चुके हैं। QC1 में हमने जब शॉर्ट टेबल आखिरी आखिरी क्लासेस में सीखे थे, उसमें ये बात हमने सीखी थी। हामिद तारीफ करने वाला। महमूदुन, इसका क्या मतलब होगा? जिसकी तारीफ जिसकी की गई। तारीफ की जी गई। बिल्कुल, जिसकी तारीफ की जिसकी गई। तारीफ की गई। अच्छा, यहाँ पे कौन है महमूद? सूरतुल फातिहा में महमूद कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह एक्सीलेंट। ताला। और हामिद कौन है? हाँ, हम लोग। हामिद इंसान, हम हम लोग। लोग इंसान, बंदे, हम अल्लाह लोग। के बंदे। हाँ जी, जो
सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं वो। ठीक। तो हामिद, महमूद, हमदुन, और हमदुन तारीफ करना, यानी ये काम का नाम है, काम का नाम, जी। इसलिए ये इसम हो गया। तो सिस्टर कुरतुलैन, क्वेश्चन आपका अच्छा था। हमदुन को उठा के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में ले गए, उसके शुरू में लगा जी। दिया अल, तो वो पहले ही इसम था, अब वो इसम खास हो गया, यानी हर तरह की तारीफ, हर तरह का शुक्र जो है वो किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। चले जी, अब है मालिक। मालिक ऑनर, ठीक है। अब इसका टेबल कैसे बनता है? फतह, नसरा, तीसरा कौन था? ज़राबा, है ना, ज़राबा। तो जी जरा ये जो मालाका वाला टेबल होगा ना, वो ज़राबा के पैटर्न पे बनेगा। जैसे जैसे ज़राबा के टेबल की हरकत थी ना, जेर जबर पेश, उसी तरह मालाका की भी आएंगी। कि अब देखिए मालाका के रूट वर्ड्स क्या है? मीम, लाम, काफ। और ये कुरान में 48 दफा आया है मालाका से रिलेटेड अल्फाज, ठीक है। अब ये क्या बनता है? मालाका। यमलिकु, इमलिक, ज़राबा, यज़रिबु, इज़रिब था ना, वहां से मालाका, यमलिकु, इमलिक। और फिर क्या था? ज़ारिब, मजरूब, ज़र्ब। तो उसी पैटर्न पे मालिक, ममलूक, मिल्क, ठीक है। ज़रबुन का आपने, अच्छा ये होता है ना आखिरी मस्दर जो होता है, फेल का जो नाम होता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने बुनियादी बाब के लफ्ज की तरह का हो। जैसे जरबुन कहा जाता है ना, तो मिलकुन, यहाँ मलकुन नहीं है, मिलकुन आएगा। आपने इस पे परेशान नहीं होना, ये लफ्ज आपको दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये होगा। इसको वक्ती तौर पे आपने रट्टा भी लगाना होगा कि मिलकुन को आप मलकुन नहीं बोल सकते जरबुन की तरह। बाकी सारे अल्फाज की हरकत जरब वाले टेबल पे उसी के पैटर्न पे आएंगी। मस्तर की हरकत जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया, ये तो अब बहुत आसान है, ये आपने QC1 में किया हुआ है। ले जी, आप जी सब मिलके अबदा। करें। अबदा वाला शॉर्ट टेबल आप सब मिलकर करें, क्योंकि ये हमने QC1 में किया हुआ है। जी अबदा, 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 अबदु, अबद्ता, अबद्तु, अबद्तुम, बत्तुम, अबदना। अबदा। और अबदू, आबिदुन, याबुदू, इबादत, या अबदूना, याबिदून, ताबुदू, आबुदू, ताबुदु, ताबुदून, अबुदु, ताबुदूना, नाबुदु। आबुदू, नअबुदू। ओबुद, ओबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, ताबुदू, ला आबिदुन, ताबुदू, माबूदुन, अबदुन, या इबादतुन, ठीक है। तो ये क्या है? अबदा, याबुदु, ओबुद, आबिद, माबूद, इबादतुन, ठीक है। मुश्किल यहां तक कोई? नहीं कोई नहीं, ठीक है। सिंपल है ना। और यहाँ पे देखिए बहुत इसके अच्छे शुरू में लिखा हुआ है नून। नून का मतलब ये नसरा के पैटर्न पे है, नसरा वाले बाब में से आया है। पहला लफ्ज हामिदा सामिया के टेबल से आया, माला का और जरबा जराबा के पैटर्न पे आ गया, और अबदा नसरा के बाब में से आ गया। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगली जो 2 आयात हैं, अगला आधा हिस्सा, उसमें क्या है? उसमें आपको वो गजब गजब। अब देखिए है तो ये इसम है, लेकिन ये इसम मफूल है, मगजूब, मगजूब जिस पर गजब किया गया। तो अब हम यहाँ से गाजिबा का भी टेबल, शॉर्ट टेबल करते हैं। अच्छा, आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए घर में पूरा पूरा टेबल भी करें, दोहराएं उसको, और बेशक लिख के डिस्कशन ग्रुप पे हमें भेज दें, हम चेक करके बता भी देंगे। तो अभी इसका शॉर्ट टेबल कर लेते हैं। गाजिबा, यगज़बु, इग़ज़ब, गाजिबा, इग़ज़ब, यगज़बु, इग़ज़ब, गाजिब, यग़ज़ब, मग़ज़ूब, गज़बु। गाजिबा उसने गजब किया, उसने गुस्सा किया। उसने और गजब किया। यगज़बु, यगज़बु वो गुस्सा करता है, वो करेगा। गुस्सा करता है। वो गुस्सा करता है, करेगा। हाँ जी। अच्छा, ये इग़ज़ब, किस, गुस्सा करे। हाँ जी, एक गाजिबा जो है सामिया के टेबल से है, ठीक है।
तो जो हरकत सामिया के टेबल में आती हैं वही गाजिबा के टेबल में भी आएंगी। गाजिबा, यगज़बु, इग़ज़ब, गाजिब, मग़ज़ूब, ग़ज़बुन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? चले बस इतने ही थे आपके अफ़आल। तो यहाँ हमारा ये पहला पार्ट जो है खत्म होता है। अब हम दूसरा ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। तब तक अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कर लें। मैंने इसको याद करने का एक तरीका बनाया है, सबकी आसानी के लिए बता सकती हूँ जी जी, अगर आप बताइए इजाजत बताइए दें। बताइए, जरूर असल में बताइए। ना असल में फाइल, फेल और मफूल को याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था मुझे तो मैंने अंडरस्टैंड यूं किया कि फाइल जब हमें पता चल गया है ना, तो मफूल जो है वो उसमें मीम जरूर आ रहा है शुरू के पहले हरफ में, और जो मजदर बन रहा है फाइल मफूल, और जो मजदर बन रहा है तो वो वही लफ्ज है लेकिन दो पेश के साथ आ रहा है आखिर में। जी, अच्छा तरीका है याद करने का कि ऐसे ही ये जो आपने फाइल से मफूल याद करने का बताया ना, इसके लिए हम एक लफ्ज भी बोलते होते हैं कि जी, मफूल। फाइल के लिए, क्योंकि हाँ, फेल में फे आइन लाम में अलिफ आ गया है, तो इसमें भी दूसरे नंबर पे अलिफ आ जाएगा, ऐसे ही है जी। और मफूल में मीम आ जाएगा पहले, हाँ पहली प्लेस पे। जी और मजदर मजदर बनाने के लिए वही जो पहला लफ्ज है वो दो पेश के साथ आ जाएगा, थोड़ी सी आवाज बदल के। जी, ऐसे ही है। मैंने यूं याद रखा। हाँ, और ये अच्छा तरीका है, हर स्टूडेंट अपने अपनी आसानी के लिए कुछ टिप्स खुद भी बना लेता है, कुछ टिप्स इधर उधर से भी ले लेता है, और आपकी टिप अच्छी है। अगर बाकी भी इसे फॉलो करें। इसे हम कहते हैं मफूल वाले के लिए हम कहते हैं उसके शुरू पे, उसके मुंह पे मुंह लगा दें। मीम है ना, तो मुंह जी पे जी म जी लगा दें तो बस फिर वो मफूल बन जाएगा। तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना प्रेजेंटेशन, वो आप QC3 में भी देखेंगे कि उसमें तो बाकायदा मुंह ही लगाना होता है, मीम पेश मुंह ही लगाना होता है हमेशा। अच्छा। अच्छा जी, अब इस जैसे ये महमूद है, ममलूक है, जी या महबूद है या मखजूब है, सब में हाँ मीम जी, आगे लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मालूम, मामूल। जी तो ये तो हमारी जी जी उर्दू के भी पैटर्न में, उर्दू ग्रामर में भी यही उसूल होता है जी कि जी। फाइल और मफूल इसी पैटर्न पे बनता है। अच्छा जी, आज के ग्रामर के सबक में हमने इंशाल्लाह पढ़ना है वहाबा, वहाबा, और इस तरह के अल्फाज कुरान में 22 दफा आए। थोड़ा सा पिछला रिपीट कर लेते हैं। आप बताएं ना, कमजोर हुरूफ कौन से हैं? याद है? हुरूफ इल्लत अलिफ वाव जी या। बा या अलिफ। वाव अलिफ या। वाव या। हमजा वाव या। नहीं, हमजा किसने कहा है? हमजा नहीं है। अलिफ वाव जी या। हाँ वाओ जी, या अलिफ। वाव या अलिफ याद कर ले, अलिफ या वाव कर ले, अलिफ वाव या कर ले। हमजा को इसमें नहीं जी कंसिडर जी करना। अभी मैं हमजा वाला आपको बताती हूँ कि हमजा आपको क्यों कंफ्यूज कर रहा है इसमें, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अभी बताते हैं। तो ये कमजोर हुरूफ है वाव या अलिफ। अब ये जब भी किसी फेल में आते हैं तो उस फेल को भी कमजोर कर देते हैं। ठीक है? ठीक। कमजोर फेल क्या होता है? कमजोर फेल वो होता है जिसमें कोई कमजोर हर्फ यानी वाव या फिर अलिफ आता हो। ठीक जी है? अब जी उसकी ठीक। मिसाल हमने कल ये याद की थी कि जैसे वहाबा, वादा, कौला। तो ये पूरा कमजोर फेल बन गया। कमजोर अफआल के सिलसिले में 3 बातें याद रखनी है, ये गौर से सुन लीजिए। 3 बातें याद रखनी है। पहली बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये आपको बहुत काम देने वाली है पूरे QC2 में, अगर ये बात याद रही। जो कमजोर अफआल होते हैं ना, वो चाहे कितने भी हैं कुरान में, कहीं भी हैं, किसी भी शक्ल में हैं, वो सब की हरकत जो है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, वो होगा उन्हीं बुनियादी अबवाब की पैटर्न पे। बुनियादी अबवाब कौन से हैं? फतहा, नसरा, जराबा, समिया, फा, नून, ज़ाद, सीन। ठीक है? वो इसी पैटर्न पे बोले जी जाएंगे, कोई अलग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी।
उनकी प्रोनाउंसिएशन इन्हीं चारों में से किसी एक पे आ रही होगी। वही बात कि एक मेन दरवाजा है फतहा, और उसके शहर में बाकी जितने भी अल्फाज होंगे वो सारे उसी डिजाइन पे होंगे जिस डिजाइन पे फतह है। अब इसकी नज़म याद है जो कल मैंने बोली थी, फतह नसरा ज़रबा समिया की? जी मैम। जी बताइए, कौन बताएगा? फातहा किताब खोलो, नसरा अल्लाह की मदद आएगी, दराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया सुन लो। ठीक, जी ठीक है। बहुत उम्दा। हाँ जी, किताब खोलोगे फतह यफ्ताहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु वरना मार पड़ेगी, ज़रबा यज़रिबु इसलिए सुन लो, समिया यस्माउ। तो ये जो बाकी कमजोर अफाल आएंगे वो इन्हीं के पैटर्न पे आएंगे। ये पहली बात आपको याद हो गई। दूसरी बात है कि कमजोर हर्फ चूंकि कमजोर होते हैं इसलिए ये थक जाते हैं। इसी वजह से अपनी थकावट को कम करने के लिए, आराम करने के लिए ये कहीं पे ना किसी किसी टेबल में थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं। एक दूसरे से किससे? यानी वाओ या अलिफ, ये दोनों आपस में रिप्लेस होते रहते हैं तीनों। यानी इनमें टीम वर्क होता है, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वाओ थक गया तो उसकी जगह पे अलिफ आ जाएगा और वाओ आराम करने चला जाएगा, फिर वाओ वापस आ जाएगा तो अलिफ चला जाएगा, या भी वाह, अलिफ से रिप्लेस होता रहता है। तो ये टीम वर्क करते हैं। एक्चुअली ना मेरा तो ख्याल है इन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए, इन्हें स्मार्ट कहना चाहिए। ये स्मार्ट वर्किंग करते हैं, तो इनसे हमें भी सबक हासिल जी, करना चाहिए, है ना? तो ये सही है। तब्दीलियां सिर्फ जी जी इसलिए हैं बिल्कुल। कि हम आसानी से बोल सकें। अच्छा जी, तीसरी अहम बात क्या है कमजोर अफाल की, और वो ये है कि जब हम माजी का फेल देखेंगे ना तो ये बात याद रखनी है कि अगर कमजोर हर्फ अलिफ आए, कमजोर हर्फ माजी के लफ्ज में अलिफ नजर आ रहा है ना पूरे फेल में, तो आपने एक बात समझनी है कि ये बदली हुई हालत है, जो असल में वाओ या फिर या है। सिंपल बताऊं आपको, वहाबा। काला। एग्जैक्टली ठीक है, ये आपने अच्छा मिसाल दी। काला, काला का मतलब क्या है? उसने कहा। ये है ना माजी जी का पहला सीगा। माजी का जी पहला सीगा अगर उसमें कहीं पे आपको अलिफ नजर आ रहा है तो आपने ये बात समझनी है कि एक्चुअल जो रूट वर्ड्स थे उसमें ये अलिफ मौजूद नहीं था। ये जो जी। अलिफ है, या तो रूट वर्ड्स में ये वाव था या फिर ये या था, और चूंकि वो रूट हम्म। वर्ड्स में ये थक गया, कमजोर था वाव भी या भी, तो फिर वो जब माजी में आया तो उसने रेस्ट के लिए भेज दिया उसको, वाव को या फिर या को रेस्ट के लिए भेज दिया और अलिफ आ गया उसकी जगह पे, इसलिए ये काला बन गया। अभी कंफ्यूज नहीं होना, जब हम काला का टेबल करेंगे ना आपको ये ज्यादा अच्छी समझ आएगी, और वहाबा वाला भी आपको आज बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, दूसरी क्या बात है? ये बदली, पहली बात ये बदली हुई हालत है जो असल में वाओ या था। दूसरी बात जो बदल कर अलिफ नजर आ रहा है, ठीक है? रूट वर्ड में वाओ लिखा हुआ था या फिर या लिखा हुआ था, वो जब माजी के पहले सीगे में आया तो बदल गया, अलिफ बन गया। अब चूंकि अलिफ बन गया, आपको काला, वाओ की मिसाल काला, और एक और मिसाल दी हुई है उसने दा। अब इन दोनों में आपको अलिफ नजर आ रहा है ना? काला, जी दोनों में आ रहा है। हाँ, जी काला उसने कहा, दा उसने दुआ की। असल हाँ। में इन दोनों में जो अलिफ नजर आ रहा है ना वो हमें ये बता रहा है कि बेसिकली ये अलिफ नहीं था, रूट वर्ड में ये अलिफ मौजूद ही नहीं था। रूट वर्ड में या तो वाओ होगा या फिर या होगा। और अभी मैं बता देती हूँ, काला और दा दोनों की केस में रूट वर्ड में वाओ था। काफ, हम्म। काफ वाओ काफ लाम, वाला। ये था रूट। काफ वाला। अब जब ठीक। वो माजी में आया तो वाओ चला गया आराम करने और उसकी जगह अलिफ ने ले ली, तो ये काला बन गया। दाओ में भी वो दा, दाल आइन वाओ था रूट वर्ड्स में,
वाव आराम करने चला गया, अलिफ आ गया उसकी जगह पे, तो ये दा बन गया। इसी तरह या की मिसाल आप ले लें, कादा ज्यादा। अब इसमें कादा में जो अलिफ नजर आ रहा है, ज्यादा में जो अलिफ नजर आ रहा है, ये बेसिकली रूट वर्ड्स में अलिफ नहीं था, ये या तो वाव था और या फिर या था। तो उसने आपको अब ये बता ये दिया सिर्फ कि माजी में हो रहा है, ये सिर्फ माजी में हो रहा है। हाँ जी, ये माजी में हो रहा है, अभी माजी में हो रहा है। चूंकि ठीक है, माजी का पहला सीगा जब भी आप देखेंगे उसमें अलिफ नजर आएगा, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये अलिफ किसी की जगह पे आया हुआ है। जो इसका ठीक है, असल अपना लफ्ज हो, हर्फ है ना, वो कहीं आराम करने गया हुआ है, रेस्ट करने गया हुआ है। कादा ज्यादा, ठीक है, ठीक। तो ये या था, छोटी या, ठीक है। कादा में भी और ज्यादा में भी बेसिकली रूट वर्ड्स में या था, लेकिन चूंकि वो माजी में पहले सिगे में आया, तो उसने या ने अलिफ को रिक्वेस्ट की कि तुम मेरी जगह पे चले जाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो वो उसकी जगह पे आ गया। अब तीसरी क्या बात है, मादा यानी असली हरूफ, रूट वर्ड्स काला, वो क्या बनते हैं काला के, वही जो मैंने आपको बताया, काफ वाओ लाम। फिर दा के रूट वर्ड्स क्या होते हैं, दाल आइन वाओ। इसी तरह ज्यादा के रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जा या दाल, ठीक है। अलिफ ने हर जगह पे सपोर्ट दी है वाओ को और या को। और चौथी बात इस तीसरे पॉइंट में ये है कि अलिफ कमजोर फेल के शुरू में नहीं आता, ये बड़ी टिप की बात है, अलिफ कमजोर फेल के शुरू में नहीं आता। अच्छा, जो अभी ऊपर आपने मिसालें देखी, काला दा, कादा ज्यादा। सिस्टर नोवेरा, मैं अभी आपसे क्वेश्चन लेती हूँ, मैं जरा ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपसे पूछते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। तो काला दा में, कादा ज्यादा में बताएं, अलिफ तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इन चारों लफ्जों में कहीं पे आपको अलिफ बिल्कुल शुरू में नजर आया? काला तो काफ से शुरू हो नहीं, रहा है, हाँ जी, और नहीं। दा दाल से शुरू हो नहीं, रहा है, कादा काफ से शुरू हो रहा है, ज्यादा जा से शुरू हो रहा है, ये अलिफ से नहीं शुरू हो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अलिफ जो है सपोर्ट तो देता है, लेकिन खुद जो है ना, खुद इतना कमजोर होता है कि ये लफ्ज के शुरू में कभी भी नहीं आता, ठीक है। जी, आज शायद आपको लगेगा कि ये तो तीन बातें बताई हैं, और तीसरी जो बात मैंने आपको बताई उसमें मैंने चार बातें और बता दी हैं। ये तकरीबन रोज आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, तो आपको ये खुद ब खुद फिंगर टिप्स पे आपके ये चीजें आ जाएंगी, फिर आपको ना याद करने की जरूरत पड़ेगी ना रट्टा लगाने की, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देख लें आप, ये वाली नज़म भी हमने कल याद की थी, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाबा वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, दाहदा क्या है, इसलिए दुआ करो हिदायत की। ये जो फतहा नसरा जराबा सामिया वाला आपको नजर आ रहा है ना, आप यूं समझें कि ये आपके QC1 की पूरी ग्रामर है। और ये कौन से अल्फाज हैं, बताएं जरा, कल मैंने बताया था, ये कौन से अल्फाज हैं? सेहतमंद सेहतमंद सलासी अफआल, शाबाश। सलासी मुजर्रद। और साला साल सुलासी मुजर्रद तो हैं, सुलासी हाँ, मुजर्रद ये भी होंगे, जो कमजोर वाले हैं ना, ये भी सुलासी मुजर्रद ही हैं। लेकिन QC1 वाले जो फा नून ज़ाद सीन के बाब में आए थे, फतहा नसरा ज़ोराबा समिया, ये सेहतमंद अफआल थे। जी सिस्टर सना ने बिल्कुल ठीक बताया। और अब जो हम पढ़ेंगे, जो आपको अभी ये 12 मूव कलर के बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, वहाबा वादा काला ज्यादा दाहदा, ये कमजोर अफाल हैं। तो सेहतमंद अफाल वाला जो है ना, ये आपका QC1 की ग्रामर है। और ये जो अभी आपको 6 अल्फाज नजर आ रहे हैं ना, ये आपकी QC2 की ग्रामर है, ठीक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर नुवेरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि आप जो कहा कि जिसके रूट लेटर में अलिफ होगा तो वो उसकी हम ये कंसीडर करेंगे कि वो बदली हुई हालत है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाव की बदली हुई हालत है या वो या की बदली हुई हालत है? मतलब इसके लिए कोई खास कोई अच्छा, टोटका या कोई खास कोई नुस्खा क्या कैसे पहचानेंगे आप?
सिस्टर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूजुअली स्टूडेंट्स को ये वाला सवाल पूछने का होश जो है ना वो चौथी पांचवी क्लास में आता होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो ये पहली क्लास में ही पूछ लिया है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा, मे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपको, ये लफ्ज मैंने नहीं बोला कि अलिफ रूट वर्ड्स में आएगा। अलिफ जो होता है ना, अलिफ कभी भी किसी भी लफ्ज के रूट वर्ड्स में सॉरी मस्तर में कभी नहीं आता। ठीक है, रूट वर्ड्स में ये नहीं होता। जो दूसरी बात यानी है कि आपकी, अलिफ जो है वो मादे का हिस्सा नहीं होगा ना, लेकिन जैसे अब हाँ काला में जी, तो अलिफ लिखा हुआ है ना, और हाँ दादा जी, में भी अलिफ हाँ लिखा हुआ जी, है, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन वो बदली हुई हालत है ना। वो एक बदली हुई वाव की बदली हुई हालत है। हालत है और एक या की बिल्कुल, बदली हुई हालत है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको हम कैसे अब पहचानेंगे? ये जो दूसरी बात है, एक तो ये कि अलिफ रूट वर्ड्स में या मस्तर में नहीं आएगा, ठीक है, मस्तर में आ सकता है, रूट वर्ड्स में नहीं आ सकता। दूसरी जो बात आपने कही कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाव था अलिफ बन गया या फिर या था और अलिफ बन गया, ये चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप हो के समझ आएगी। इसका कोई खास रूल नहीं है अरबी में। रूल जो ज्यादा से ज्यादा है वो यही है, जब हम वहाबा की अभी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। इसका रूल ज्यादा से ज्यादा यही है कि अरबों को जैसे बोलना आसान लगा उन्होंने बोल दिया। तो ये आपको Exactly. बहरहाल इसका हिंट जो है ना वो कहीं ना कहीं से दिया जाएगा। ये सारा का सारा आपका अपना आपको खुद नहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मैं इसे या समझूं या फिर वाव समझूं। आपको कोई ना कोई इसका क्लू दिया जाएगा, फिर आप उस पे वर्किंग करके पूरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, जी जी, ठीक हो गया, ठीक है, जजाक। अच्छा जी, मुझे अच्छा लगा वैसे इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। अब हम लेते हैं वहाबा। हमने आज क्या पढ़ना है? वहाबा। वहाबा की प्रैक्टिस करनी है। ये पहला हर्फ इसका देखें आप, इसमें कमजोर हर्फ कौन सा है? वाव। वाव। जी वाओ। और ये वो केस आ गया ना कि कमजोर हर्फ लफ्ज के शुरू में, ठीक है, कमजोर हर्फ लफ्ज के शुरू में। लफ्ज़ तो वहाबा, शुरू। अब वहा का मतलब है, वहाबा का मतलब है उसने अता किया या उसने बख्शा, उसने इनायत किया, उसने दिया। आम जो चीजें होती है ना मामूली, उनके देने को के लिए ये नहीं होता, वो एक डिफरेंट वर्ड है। आप इसी कोर्स में वो आएगा भी। अगर कोई खास चीज देनी हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज, अहम चीज देनी हो, तो फिर उसके लिए वहाबा का मतलब वर्ड इस्तेमाल होता है। वहाबा, उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने इनायत किया। तो इसके लिए आपको वो दुआ तो तकरीबन शायद सबको ही याद होगी, बड़ी मशहूर दुआ है, कुरान की दुआ है। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ कुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा मत कीजिएगा, बादा, बाद इज इसके के हदैतना, तू हमें हिदायत देते, यानी हमें हिदायत देने के बाद। वहब, ये हब आपने आज पढ़ना है। वहब लना, और अता कर हमें, मिल्लदुन का रहमतन, अपनी तरफ से रहमत, इन्ना का अंतल वहाब। ये फिर वही वहाब से वहाब, कि बेशक तू ही बहुत ज्यादा इनायत करने वाला या देने वाला, अता करने वाला है। सूरह कहफ में है नहीं, गालिबन उसी में ही है, गलत ना मैं बोल दूं। अच्छा जी, अब ये वहाबा, वाओ हा बा, फेल माजी की चाबी, ठीक है। वहाबा का मतलब है उसने अता किया। इस चाबी से बाकी सारे, इस घर के सारे कमरों के दरवाजे खुलेंगे। आपके पास वहाबा का लफ्ज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब ये याद हो जाएगा, ये पता होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नीचे का सारा टेबल आप खुद बना लेंगे। वहाबा से जमा लगाई तो वाव अलिफ बन गया, जमा के लिए वाव अलिफ लगाएंगे। वहाबा, वहाबू, वहाबा, वहाबू, वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया। अच्छा, ये जो वहाबा है ना, ये फतहा के पैटर्न पे है। फतहा, फताहू,
फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। तो उसी तरह वहबा, वहबू, वहबता, जैसे फतहता था, वहबता, वहबतू, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे फतह वाला टेबल था। आगे क्या है, ये उसका डायलॉग है। अच्छा इसको दोबारा करवा देती हूँ। वहबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। अच्छा नीचे वाला लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये मुअन्नस के लिए होता था ना, उस औरत ने अता किया, उस औरत ने बोला। जी बिल्कुल, शाबाश, वह है वहाबत हाँ जी। वहाबत, जैसे हाँ जी जैसे फतहत था ना, उस औरत ने खोला, तो उसी तरह वहबत उस औरत ने अता किया। जी। अब ये देखिए इसका डायलॉग क्या है, ये भी बहुत सिंपल होता था। ये आपको QC1 की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है जी। सिस्टर बरीरा ने भी वहाबत लिखा है, शाबाश, ठीक है। हल वहाबा, हल वहाबा, तो इसका जवाब क्या होगा? नाम वहाबा। नाम वहाबा, नाम नअम वहाबा, वेरी नाम गुड। वहाब नअम वहब, फिर हल वहाबू, नअम नाम वहबू, नाम वहाबु वहाबू। अब ये क्या है, चैलेंज ये है, हल हल वहाबता। वहाबता नाम वाबतु नअम जी वहबतू, शाबाश, ठीक है जी। ता नाम का जवाब वाबतु तू से आता होता है। हल जी वहाबता, नाम वहाबतू, हल ओके, वाबतु नाम वहाबतू। अब ये क्या है, हल वहाबतू, नाम वहाबना वहाबना। वहाबना, नाम वहाबना जी नाम वहबना, वहाबतु। हाँ जी, उनका जवाब ना से आ गया। ये इसका डायलॉग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये पहले से आता था, मुझे नहीं आपको सिखाना पड़ा। अब चैलेंज क्या है, ये कमजोर था ना वाओ, उसने कमजोर कर दिया। इसकी कमजोरी आपको पता है कहाँ पता चलेगी कि ये वाकई कमजोर है? आपने माजी वाला बड़े आसानी से बना लिया। चैलेंज है मुजारे का टेबल बनाना। मुजारे में अब हम सोचेंगे इसको किस तरह से लेके जाएं। देखिए अगर तो हम इसे समझते ना सामिया यस्माऊ वाले में, तो ये क्या बनता, वाहिबा बनता। तो वाहिबा तो वर्ड ही नहीं है। आप यूं समझ लें, जो माजी वाला लफ्ज है ना, ये आपको कोई ना कोई पकड़ाएगा, ये आपको खुद तो नहीं क्रिएट करना। जराबा वाले टेबल में तो वाहिबा, अच्छा चलिए इसे सामी वहाबा को, यज़हबु, यज़हबु। जराबा वाले टेबल में मैंने जाराबा में कैसे आएगा, जाराबा में, अच्छा चलिए अब एक एक करके देखते हैं ना। सामिया से तो निकाल ही दिया ना आपने, वाहिबा नहीं हो सकता। ऐसे ही है, मुत्तफिक है सारे। ले आगे चलते जी हैं, वो देखो जी, सारे मुत्तफिक है, मैंने क्रॉस कर दिया। अब ऊपर से यू लेके चले, हब, अच्छा फतह यफ्ताहु बनता है, तो फिर वहाबा यौहबु बनेगा ना। नो यो अगर हब, हम इसे फतह यफ्ताहु के पैटर्न पे देखें, अच्छा जी अगला जी पैटर्न भी देख लेते हैं। अगला ये है ये नासरा मैम ये यंसुरु। यं- यंसुर अभी सुने, अभी सुने, अगर हम इसे यंसुरु के पैटर्न पे बोले तो फिर ये बनता है यौहुबु। देखिए जैसी हरकत यंसुर यंसुरु की हैं, तो वही हरकत हमें यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, यौहुबु। सुरु जी ये भी सही नहीं लग रहा। अच्छा वहाबा यौहिबु बन जाएगा अगर हम इसे ज़राबा यज़रिबु के पैटर्न पे रखें। जी ठीक है, पैटर्न मैंने आपको तीनों दिखा दिए, चौथा तो हमने खुद ही क्रॉस कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता। अब हमने फैसला करना है कि यौहबु करें, यौहुबु करें, यौहिबु करें, क्या करें? पहला यौहबु वाला करेंगे, जौहब फतह, फतह के पैटर्न पे, फतह के पैटर्न पे। ये अभी मैंने बोला भी था ना। तो देखिए जी यहाबु वाव को निकाल दिया तो बोलने में आसानी है। अब यौहबु आपने बोलना नहीं है, लफ्ज यही बनता है। हमने क्यों नहीं बोलना, इसलिए कि अरबों को ये बात मुश्किल लगी थी। उन्होंने कहा हमसे नहीं बोला जाता यौहबु, फिर आगे पूरा टेबल भी यौहबु के ही तरह का होगा, तो वो तो बोलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपनी आसानी की, उन्होंने क्या किया, वाव को उठाकर आराम करने के लिए भेज दिया, रेस्ट करो जाके। ठीक है, ये होता है कमजोर हर्फ का बिहेवियर। अब वाओ चला गया है, ये वापस भी आएगा, हमेशा के लिए नहीं। या मैंने आपको कहा ना ये स्मार्ट है,
अगर तो दूसरों के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है, उसने देखा ना कि बोलने वाले को मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं आराम से बाहर निकल जाता हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं फिर वापस आ जाऊंगा, ये आपको अभी वापस भी नजर आएगा। तो फिलहाल ये वाव यहाँ से चला गया, ये बन गया याहाबू, याहाबू। ठीक है, अब हम याहाबू से, मैंने आपको चाबी पकड़ा दी है याहाबू की, नीचे सारा टेबल आप खुद ही बना लेंगे। पहले आपको चाबी जी पकड़ाई यहाबू वहाबा की, दूसरी यहाबू चाबी आ गई याहाबू यहाबू की, अब ये बन जाएगा याहाबूना, याहाबू, यहाबून याहाबूना, ताहाबू, हूना आहाबू, अहबू ताहाबूना, ताहबू नाहाबू। तहनहबू तो याहाबू है, उसने, वो अता करता है, याहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हो, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं। ये जो आखिर पे है मुअन्नस वाला, ये मुजारे का, आपको याद होगा ये वाला होता था, है ना? तीसरा वाला, तीसरा नंबर पे तीसरा होता वाला है। इधर आ जाता था, तीसरा वाला तो यहाँ तहाबू तहाबू ही लिखेंगे, जी ताहब ठीक वहाबत है। तहाबू, वहाबत तहाबू, उस औरत ने अता किया, उस औरत ने अता किया, वो औरत अता करती है, वहाबत तहाबू। तो हल यहाबू, अब बोले आप इसका, नाम यहाबू ठीक है, नअम यहाबू बिल्कुल ठीक है, नाम हल यहाबू यहाबूना, नाम नाम यहाबूना नाम नअम यहाबू यहाबू बिल्कुल ठीक, हल तहाबू, अल नाम तहिब नाम ताहब अहाबू, नाम नाम अहाबू अहाबू, और अहब फिर हल तहाबूना, नअम अहब नाम अहबू नाम नहबून नहाबू। ठीक है, नहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कर लिया। अब हमने करना है अमर, वहाबा याहाबू, ये तो हमें 2 चाबियां मिल गई थी, अब हमने अमर की चाबी पकड़नी है ताकि अमर वाले सीगे बनाए, वो होगी हाबू से पकड़ेंगे हम, ठीक है, बा को हटा देंगे, बा को साइलेंट कर देंगे, आखिरी लफ्ज को, ये बन जाएगा हब। ठीक है, ये अगले असबाक में भी ऐसे ही होगा, माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो जैसे था ना इजरिब, इफ्ताह, जी उनसुर, अच्छा ये फतह जब वाले पे है तो ये इफ्ताह होता था ना, इफ्ताह, तो हम यहाँ पे इस पे वर्किंग करेंगे, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी अगली क्लासेस में कि ये किस तरह बन जाता है। पहला हर्फ निकाल दिया जाता है, ठीक है, पहला हर्फ काट देते हैं, ता को हटा देंगे, आखिरी हर्फ को हमने जज़म देनी होती है, कमजोर अफाल की बात करी हूँ, कमजोर के अमर जैसे बनते हैं, वरना तो हम सेहतमंद में अलिफ लगा देते थे ना शुरू में, इफ्ताह, इजरिब, इस्मा, है ना, तो ये था हब, ये हो जाएगा हब, ये फेल अमर की चाबी क्या आ गई, हब। अगले आपने खुद बना लेने, चाबी मैंने आपको दे दी, बाकी कमरे आप खुद खोल ले। हब से, हब क्या है, एक बंदे को अता कर, अता कर, हब अता कर, जब ये ज्यादा करना है तो हब के सामने वाव अलिफ लगाएंगे, जमा बन जाएगी हबू, अता करो, हब हबू, अता कर, हब अता हबू करो। और ला तहब, ये सामने वाला होता है ना, जिसको हम हुक्म दे रहे होते हैं ना, वो सामने वाला होता है, तो तुम मत कर, तू मत कर, तू मत अता कर, आप मत अता कर, तो वो होगा ला, ला ला तहब, ला तहब, ला तहब। और जब हम उसकी जमा बनाने लगेंगे तो सिंपली हमने तहब के आगे वाव अलिफ लगानी है, तहबू बन जाएगा, ला तहबू, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। अब हमने बनाने हैं इसका, आप कर लें जरा जल्दी से डायलॉग, हब अता कर, तो जवाब में अता आप क्या कर कहेंगे, मैं अता करता हूँ, अहबू, अहब अच्छा हबू अगर मैं कहूँ तो फिर हबू अता करो, नहाबू शाबाश, नहब, नहाबू वेरी गुड, ठीक है जी। ला तहब मत अता कर, ला अहब ला
ला अहाबू मैं नहीं ला अता करता, अहब, ला अहब। और ला तहाबू ला नहाबू, ला ला तहाबू है मत नहाबू अता करो, तो ला नहाबू हम नहीं अता करते। ये जी इसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं फाइल मफूल और फेल वाला, वो सिंपल वही है वाह। अब देखिए ना सिस्टर, वो मैंने आपको बताया था ना मुजारे में वाव चला गया था, है जी। ना, अब वो वापस आ गया। वाहिब फाइल की तरफ, फातिह फातिहुन, वाहिबुन, ठीक है वाहिबुन, जी। और वही शुरू में मीम लगा दिया, मौहूबुन, मौहूबुन ये मफूल बन गया, वाहिबुन मौहूबुन। और इसके मसदर दो तरह के होते हैं, वहबुन भी कह सकते हैं, वहाबुन भी कह सकते हैं, ठीक है, वहबुन वहाबुन, वाहिबुन मौहूबुन वहबुन। ये आपका टेबल पूरा हो गया। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना या वहाबुन अता करना। ये है जी इसका डायलॉग। हल अंता वाहिबुन, क्या तुम अता करने वाले हो, अता करते हो? इसका जवाब क्या नाम होगा? अना वाहिब नाम नाम अना वाहिब वेरी गुड। वाहिब। हल अंतुम वाहिबूना, नाम नहनु नाम वाहिबून। नहनु वाहिबून वेरी गुड एक्सीलेंट जी, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरा काम बड़ा आसान हो गया। ये मैं आपको एक दफा पूरा टेबल करवा देती हूँ, टाइम फिर एक्सीड कर गया, हालांकि मैंने सोचा था कि आज मैं आपको 5 मिनट पहले फ्री करूंगी। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाब तू हम सब ने अता किया, वहाब तुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता की, यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, तहाबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वाहबुन या वहाबुन अता करना। ये पूरा टेबल आपका अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको दोहराएगा कौन? एक दफा दोहरा दें, क्लास का टाइम भी ज्यादा हो गया। कौन दोहराएगा सारा देख के? या ऐसे करते हैं, ज्यादा लोगों को मौका देते हैं। बरीरा ने हैंड रेस किया सबसे पहले। बरीरा आप इसका माजी वाला बोले एक दफा। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। वेरी गुड। अब और कौन करवाएगा मुजारे वाला? सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं मुजारे वाला। मैं करवा देती हूँ, करवाऊं? जी सिस्टर इमराना आप करवा दें। जी। यहाबू वो अता करता है, करेगा। यहाबूना वो सब अता करते हैं, करेंगे। तहाबू आप अता करते हो, करोगे। अहाबू मैं अता करता हूँ, करूंगा। तहाबूना आप सब अता करते हैं, करेंगे। नहाबू हम सब अता करते हैं, करेंगे। और तहाबू वो औरत अता करती है, करेगी। वेरी गुड एक्सीलेंट। चले सिस्टर कुरतुलैन अब आप करवाएं अमर वाले। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना। वेरी गुड शाबाश। अब ये शॉर्ट टेबल है। हब उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर। चाबियां बनी हुई ना, ये असल में चाबियां ही हैं नीचे के पूरे टेबल को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद चाबी नहीं बनी हुई, ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ है इसम। तो ये इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मसदर हैं, इसम फेल हैं, ठीक है। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वाहबुन अता करना, वहबा यहबू हब वाहिब मौहूब वहबुन।
ये ले जी। ग्रामर जब आप ग्रामर में करेंगे, आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी दोनों आप खुद कर लीजिएगा। अरबी बनाइए वाला असल में चैलेंजिंग होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। अल्लाह ने अता किया हम सबको, इसकी अरबी बनाइए, तो ये आप कैसे बनाएंगे? वहाबुल्लाह। वहाबुल्लाह। कोशिश अच्छी नहीं, है। हम सबको है ना। हाँ, वहाबु वहाबना वहाबुल्लाना वहाबना चले ठीक है, ठीक वहबनल्लाह है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी कोई ठीक बोला है। अच्छा, कोशिश बहुत अच्छी की। हम ये देखते हैं असल बात क्या है। हम ये प्रैक्टिस वहाबा की कर रहे हैं ना। असल लफ्ज क्या है? अता किया, अता वाला। ठीक है, अता करने का, यानी जो भी वर्किंग करनी है वह बुन पे करनी है। अब उसने कहा है अता किया, तो इसके लिए हमने अभी क्या सीखा था? सबसे पहला लफ्ज वहाबा, वहाबा है ना, उसने अता किया, वहाबा। अब हम सबको, ये तो हमने QC 1 में पढ़ा था, अटैच प्रोनाउन क्या था? इसके लिए हम क्या कहते थे? ना, हमारा, हमें, हमको, है ना। तो ना वहाबा, ना ना, दो चीजें आपको मिल गई। वहाबुना अब ये अल्लाह। पता किया किसने है? वहाबुना अल्लाह ने। अल्लाह ने। तो ये होगा वहाबना अल्लाहु या वहाबनल्लाहु। ठीक है, वहाबनल्लाहु। और वैसे इसको आप वहाबा लना भी कह सकते हैं, वहब लना अल्लाहु। ठीक है, ये भी इसके साथ आ सकता है, मगर चूंकि अभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्पेसिफिक चीजों पे की जा रही है, तो आपने जो पढ़ा हुआ है आप वही लिखें। वहाबा उसने अता किया, ना हम सबको। ठीक है, वहाबा ना, और आगे अल्लाह लगा दे, वहाबन अल्लाहु। अगला आप खुद ही कर लीजिएगा। ये आपका वहाबा जैसा ही लफ्ज है, कुरान में भी ये आया हुआ है, वज़ुन। वज़ुन का मतलब रखना। ठीक है, तो जैसे वहाबा का टेबल बनाया था, वैसे ही वज़ा का टेबल आप बनाएंगे। मैं सिर्फ एक दफा बोल के बता देती हूँ, लेकिन आपने खुद इसकी बाद में प्रैक्टिस करनी है। वज़ा, वज़ाऊ, वज़ाता, वज़ातु, वज़ातु, वज़ाना, वज़ात, यज़ाऊ, यज़ाऊना, तज़ाऊ, अज़ाऊ, तज़ाऊना, नज़ाऊ, हिया तज़ाऊ, जा, जाऊ, ला तज़ा, ला तज़ाऊ, वाज़िउन, मौजून, वज़ून। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं मुश्किल हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हमारी क्लास ओवर हो जाती है रोज, तो इसका